ये हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका दिया है ये आपका 1001 में जो है महमूद गजनवी द्वारा जो है भारत पर पहला आक्रमण आक्रमण जो है जिसने पंजाब के शासक जयपाल को हराया था। तो ये जो है पंजाब के शासक जो था जयपाल था, उसको जो है 1001 में जो है महमूद गजनवी ने जो है हराया था। और ये हम देखेंगे सेकंड आपका जो नेक्स्ट दिया है 1025। तो 1025 में जो है महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर का जो है विध्वंस यानी कि जो है उसको नष्ट किया गया था। तो 1025 में जो है मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर को जो है ध्वस्त किया गया था। और ये हम देखेंगे नेक्स्ट ये आपका दिया है 1191। 1191 में जो है 1191 में तराइन का ये जो है पहला युद्ध हुआ था। और तराइन का पहला युद्ध जो है ये जो किसके किसके बीच हुआ था, तो ये जो है पृथ्वीराज तृतीय के और ये जो मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है ये जो पृथ्वीराज तृतीय जो जीता था और मोहम्मद गौरी जो हारा था। और उसके बाद से ये जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में होता है। तो 1192 में होता है, तो ये भी जो है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसमें जो है ये जो पृथ्वीराज चौहान जो हार जाता है और मोहम्मद गौरी जो है ये जो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है जीत जाता है। और ये हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका दिया है 1206। तो 12 ये जो है 1206 में जो है दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो किया गया था। तो ये 1206 में जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया गया था। और ये हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये आपका दिया है 1210। तो 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो 1210 में क्या होती, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और ये आपका नेक्स्ट दिया है 1221। तो 1221 में जो है भारत पर चंगेज खान का हमला जो है मंगोल का आक्रमण जो हुआ था। ये जो 1221 में जो है मंगोल का आक्रमण जो हुआ था। और ये आपका नेक्स्ट ये आपका दिया है 1236 दिया है। तो 1236 में जो है दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का जो है राज्याभिषेक हुआ था। तो 1236 में जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है रजिया सुल्तान का जो है क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। और ये आपका नेक्स्ट ये आपका दिया है 1240 दिया। तो 1240 में जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो 1240 में क्या होता है, रजिया सुल्तान की जो है मृत्यु हुई थी। और ये आपका नेक्स्ट दिया है 1225। ये जो 1200 नहीं 1325 दिया। तो 1325 में जो है मोहम्मद तुगलक का राज्याभिषेक जो हुआ था। तो ये जो है, और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका दिया है 1526 दिया है। तो 1526 में जो है पानीपत की जो है ये आपका दिया है 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को जो हराया था। बाबर द्वारा मुगल शासन की स्थापना के इस युद्ध के बाद जो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है मुगल शासन की जो स्थापना हो जाती है। और इसके बाद से आपका नेक्स्ट दिया है 1527। तो 1527 में जो है खनवा की लड़ाई बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तो खनवा के युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को जो हराया था 1527 में। और ये आपका नेक्स्ट दिया है 1530 दिया है। तो 1530 में जो है बाबर की मृत्यु और हुमायूं का जो है राज्याभिषेक होता है। तो ये जो बाबर का जो बेटा था हुमायूं था, तो बाबर की मृत्यु जो 1530 में हो गई। तो उसके बाद से जो है हुमायूं जो उसका बेटे का जो है राज्याभिषेक हुआ। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट दिया है 1529 दिया है। तो ये जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और ये जो भारतीय का सम्राट बन गया। और नेक्स्ट आपका दिया है 1540 दिया। तो 1540 में जो कनौज की लड़ाई हुई थी। तो 1540 में जो कनौज की लड़ाई हुई थी आपका ये जो है ये जो 1526 पानीपत का युद्ध जो इम्पोर्टेंट है और ये खनवा का युद्ध भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ये हम देखेंगे 1555। तो 1555 में जो है हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर फिर से जो हथिया लिया था। तो हुमायूं ने जो है 1555 में जो है दिल्ली की गद्दी को जो है फिर से हथिया लिया था। और ये हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे 1556 देखेंगे।
तो ये जो 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, तो ये जो है हेमू और ये जो अकबर और हेमू के बीच में होता है, तो इसमें कौन जीतता है? अकबर जो है जीतता है इसमें। और ये हम देखेंगे नेक्स्ट आपका दिया 1565 दिया है, तो 1565 में जो है तालीकोटा की लड़ाई होती है। तो 1565 में जो तालीकोट की जो है लड़ाई होती है। और ये नेक्स्ट आपका दिया है 1576 दिया है। तो 1576 में जो हल्दी हल्दी घाटी की लड़ाई जो है राणा प्रताप ने अकबर को हराया था। तो राणा प्रताप ने किसको हराया था? अकबर को हराया था। ये जो हल्दी घाटी की लड़ाई में हराया था और 1576 में हराया था। और ये हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है 1634 दिया है। तो 1634 में जो है भारत के बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। तो 1634 में जो है ये जो बंगाल में जो अंग्रेजों को जो व्यापार करने की क्या अनुमति दे दी गई थी। और ये आपका दिया है ये जो 1649, तो ये जो औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है शाहजहां को जो है कैद कर लिया गया था। तो ये जो औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक जो है शाहजहां को जो है कैद कर लिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा। और ये आपका दिया 1665, तो औरंगजेब द्वारा जो शिवजी को कैद कर लिया गया था। तो इसमें जो है 1665 में क्या किया गया था? औरंगजेब के द्वारा जो है शिवजी को जो कैद कर लिया गया था, शिवाजी को जो कैद कर लिया गया था। और ये आपका दिया है 1680 दिया। तो 1680 में जो शिवजी की क्या मृत्यु हो गई थी। और ये आपका दिया 1707 दिया। तो 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की जो मृत्यु हो गई थी। ये जो 1708 दिया है। तो 1708 में जो है गुरु गोविंद सिंह की जो है मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये 1729 दिया है। तो नादिर शाह का जो है भारत पर हमला हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नादिर शाह का जो भारत पर हमला कब हुआ था। और ये आपका नेक्स्ट दिया है 1757 दिया। प्लासी की लड़ाई जो है लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो है भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शासन की स्थापना की गई थी। तो ये भी जो प्लासी की लड़ाई भी जो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये 1757 में हुआ था ये। और ये आपका नेक्स्ट दिया है 1761 दिया है। तो पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई जो है शाह आलम द्वितीय भारत के सम्राट बने थे। तो ये जो हुआ था। और ये आपका नेक्स्ट है, आपका दिया 1764 दिया है। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई जो कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और ये हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट है, आपका दिया है 1904 दिया है। तो 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित हुआ था। और नेक्स्ट आपका दिया है 1505 दिया है। तो बंगाल का विभाजन जो है 1505 में हुआ था। और तभी जो है स्वदेशी आंदोलन जो है चला था। तो ये जो है एनटीपीसी एग्जाम में कई बार ये बंगाल विभाजन का क्वेश्चन पूछ चुका है और हर एक एग्जाम में पूछता रहता है। और इसमें जो कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद से जो है 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो 1906 में क्या मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछ लिया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और 1907 में जो सूरत अधिवेशन जो है कांग्रेस में फूट पड़ी थी। तो यानी कि जो है नरम दल गरम दल में दोनों बट गए थे। और ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया है 2020 में। और ये आपका दिया है 1909। तो 1909 में जो माल्ले मिंटो सुधार आता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। और 1911 जो है ब्रिटिश सम्राट का जो है दिल्ली दरबार जो है ये हुआ था। और ये जो 1916 में जो होम रूल लीग की निर्माण हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना होता है किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने इसका किया था। और ये आपका हो जाएगा 1916। तो मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था। यानी कि जो है जो नरम दल और गरम दल जो है सूरत अधिवेशन में 1907 में जो है बट गए थे, वो दोनों जो एक हो गए थे 1916 में। और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और ये आपका जो है 1917 दिया है। तो 1917 में जो है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो तिनकटिया पद्धति के जो है नील की खेती के लिए ये आंदोलन हुआ था। और ये जो 1919 में जो रॉलेट अधिनियम आया था। तो 1919 में क्या आया था? रॉलेट अधिनियम आया था। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन इसमें से सारा जो इम्पोर्टेंट है, सारा जो एनटीपीसी में जो पूछा गया क्वेश्चन है।
और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका दिया है 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। और 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। और ये जो 1920 आपका दिया है खिलाफत आंदोलन जो 1920 में हुआ, ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है एनटीपीसी में। और 1927 में जो साइमन कमीशन की नियुक्ति होता है। और 1928 में जो साइमन कमीशन जो भारत आता है। और 1929 में जो है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। और ये जो 1900 ये जो है असेंबली में बम विस्फोट मतलब किया गया था। और 1929 में जो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में जो है ये जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये इसकी अध्यक्षता जो कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। उसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन में। और ये जो 1930 आपका दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था। और 1931